आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम स्पर्श है और विद्या कुंज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सैनिक स्कूल और आरएमएस रिम्स ये जितने भी स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसके लिए हम लोग आज सैनिक स्कूल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि पिछले साल 2025 में पूछा गया था, आज उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। और इसके बाद धीरे धीरे हम लोग जितना भी इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और फिर हम लोग चैप्टर वाइज भी इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग करेंगे 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि स्क्वायर एंड रेक्टेंगल हैव द सेम पेरीमीटर if the area of the square is 121 centimeter square and the length of rectangle is 18 centimeter, then area of rectangle। अब इसमें बोला क्या है कि एक स्क्वायर है, हम एक स्क्वायर बना लिए, उसका एक और ये एक स्क्वायर है, ये एक रेक्टेंगल है, ये एक स्क्वायर है। अगर इस दोनों का पेरीमीटर सेम है और एरिया ऑफ स्क्वायर इज 121 सेंटीमीटर, अगर इसका एरिया क्या है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका साइड क्या हो जाएगा, साइड होता है रूट अंडर एरिया। अब ये कहाँ से आया, क्योंकि एरिया होता है साइड स्क्वायर, तो यहां से आया साइड इक्वल टू रूट अंडर एरिया। अब ये यानी कि साइड को हम लोग ए से डिनोट करेंगे, ये कितना आ जाएगा 1√121 जो कि 11 के बराबर है। और इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर होता है 4a, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 11 यानी कि 44। अब बोला कि स्क्वायर एंड पेरीमीटर दोनों का जो रेक्टेंगल है दोनों का पेरीमीटर सेम है, तो इसका भी पेरीमीटर कितना है 44 है। अब इसमें इसका लेंथ कितना दिया हुआ है, तो लेंथ दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, ये 18 सेंटीमीटर है, ये ब्रेथ है जो कि नहीं पता है हमें। और रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, हम जानते हैं कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। अब यहाँ से हम लिखेंगे 2 इंटू लेंथ तो हमें पता है 18, ब्रेथ हमें नहीं पता है x, और ये पेरीमीटर कितना है 44। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 प्लस एक्स इक्वल टू 44/2, यानी ये आ जाएगा आपका 18 प्लस एक्स इक्वल टू 22, और यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा 22 माइनस 18 इक्वल टू 4। अब हमें ये पता चल गया क्या कि ये है 4। अब इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है L इंटू बी। तो 18 इंटू 4 कितना हो जाएगा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि मेरा एरिया क्या है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब नेक्स्ट पे हम देखते हैं। अब ये अलजेब्रा का, इसमें होता है कि इसमें पूछा है x दिया हुआ है 2 प्लस रूट 3, और हमें पहले क्योंकि x प्लस 1/x क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछ रहा है, ठीक है, तो हमें तो यहाँ पे पहले x 1/x लाना होगा। अब यहाँ से x तो लिखा हुआ है ये, अब हम 1/x लेके आएंगे, 1/x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 प्लस रूट 3। देखिए 1/2 प्लस रूट 3, अब क्या करेंगे इसे हम रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं कि हम इसे इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं इस डिनोमिनेटर के कंजुगेट से। तो कंजुगेट क्या होता है, जैसे कि कंजुगेट होता है अगर कोई a प्लस बी है ना, तो इसका कंजुगेट हो जाएगा a माइनस बी। ठीक है, तो 2 प्लस रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस रूट 3 से, 2 माइनस रूट 3 से इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं तो उससे उसमें कोई फर्क नहीं आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम किए तो ये 1 इंटू 2 माइनस रूट 3, तो ये तो 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा, और नीचे क्या है a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम जानते हैं कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3 क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर
माइनस रूट थ्री का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, रूट थ्री का स्क्वायर 3, तो 4 माइनस रूट थ्री कितना हो गया 1। तो यहाँ से इसे हम लिख सकते हैं ये 2 माइनस रूट थ्री और ये 4 माइनस थ्री, ये हो जाएगा 2 माइनस रूट थ्री। ठीक है, अब देखिए हमें x पता चल गया और 1/x पता चल गया। अब दोनों का हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, यानी कि x क्यूब और जो प्लस है 1/x क्यूब, दोनों का क्यूब करेंगे तो x है 2 प्लस रूट थ्री और 1/x है 2 माइनस रूट थ्री, दोनों का क्यूब करेंगे। अब इस दोनों का क्यूब करेंगे तो देखिए 2 का क्यूब 8 a क्यूब प्लस 3 रूट थ्री का क्यूब 3 रूट थ्री b क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू 2 इंटू रूट थ्री इंटू a प्लस बी, यानी कि 2 प्लस रूट थ्री प्लस ऐसे b क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब, यानी कि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू 2 इंटू रूट थ्री इंटू 2 माइनस रूट थ्री। अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 8 प्लस 3 रूट थ्री प्लस 3 टू जा 6, 6 रूट 3 टू या 6 रूट थ्री इंटू 2, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 12 रूट थ्री और प्लस 3 टू या 6 रूट थ्री इंटू रूट थ्री, इसको लिख सकते हैं 18। ऐसे ही ये आ जाएगा 8 माइनस 3 रूट थ्री माइनस 12 रूट थ्री और ये आ जाएगा प्लस 18। देखिए प्लस रूट थ्री माइनस रूट थ्री कैंसिल, 12 रूट थ्री माइनस 12 रूट थ्री कैंसिल, तो क्या बच गया 8 प्लस 18 फिर 8 प्लस 18, 8 प्लस 18 कितना होता है 26, फिर 8 प्लस 18 कितना होता है 26, दोनों का सम कितना हो जाएगा 52। ये मेरा आंसर क्या है 52। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, देखिए यह है एक्सपोनेंट्स का क्वेश्चन। अब इसमें हम लोग जानते हैं कि a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n अगर है, अगर इसे बोलते हैं बेस, अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर का क्या हो जाता है एडिशन हो जाता है। तो इसे हम लिखते हैं a टू द पावर m प्लस n। उसका हम जानते हैं a टू द पावर m टू द पावर n, इसे हम लोग लिखते हैं a टू द पावर mn। ठीक है, तो इसमें हम ये दो कंसेप्ट का यूज करेंगे। पहला क्या है 3 टू द पावर 2 टू द पावर रूट थ्री इंटू 3 टू द पावर माइनस 5 इंटू, अब देखिए ये क्या है 216। ठीक है, अपन क्यूब रूट, तो 216 को हम क्या लिख सकते हैं 6 का पावर और क्यूब रूट हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3 प्लस 9 रूट यानी कि ये 3 इंटू फिर 8 का क्यूब रूट यानी कि 2 का पावर 3 अपॉन 1/3। देखिए a टू द पावर m टू द पावर n, तो 3 टू द पावर 2 टू द पावर 6 यानी कि 3 टू द पावर 6 इंटू 3 टू द पावर माइनस 5 इंटू 6 टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 2 टू द पावर 3 इंटू 1/3 यानी कि 2। देखिए 3 टू द पावर 6 इंटू 3 टू द पावर माइनस 5, तो ये हो जाएगा 3 क्योंकि 6 और प्लस माइनस 5 क्या हो जाता है 1 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 2 यानी कि 6, यानी कि आ गया 18 प्लस 6 यानी कि 24। तो मेरा आंसर क्या है 24 इसमें। अब नेक्स्ट क्या है कि देयर आर 24 men हु कैन बिल्ड ए वॉल इन 10 days। तो इसमें देखिए क्या होता है कि m1 d1 इक्वल टू होता है m2 d2। इसमें हम लोग इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे। m1 कितना है 24, d1 कितना है 10। इसी काम को कौन करेगा 8 डेज में खत्म करना है,
तो कितना आदमी खत्म करेगा 8 डेज में? तो 8 × M2। तो देखिए यहाँ से अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो M2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 × 10 यानी कि 240 और D2 कितना है 8, तो ये आएगा 30 यानी कि इस काम को 8 दिन में खत्म करेगा। कितना आदमी 30 आदमी। बट है कितना आदमी पहले पहले है 24 आदमी। तो अब एडिशनल आदमी की कितनी जरूरत है यानी कि 30 - 24 यानी कि 6 आदमी ये एडिशनली जुड़े किस काम को काम करने के लिए तो 8 दिन में खत्म करने के लिए क्योंकि 24 आदमी 10 दिन में खत्म करता था। तो 8 आदमी कितना दिन में खत्म करेगा 30 दिन में। तो कितना एडिशनल मैन आया 6 एडिशनल मैन आया। अब नेक्स्ट है कि 5 सिमिलर पाइप्स कैन फिल a tank in 2 hours and 8 minutes। अब देखिए 2 आवर 8 मिनट, ये इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे तो 2 × 60 प्लस 8 यानी कि 128 मिनट्स हो गया। तो इसको भी वो भी ऐसे ही सॉल्व होगा कि 15 5 सिमिलर 5 सिमिलर पाइप यानी कि 5 इंटू ये कितना समय लेता है 128 मिनट्स 128 मिनट्स। तो ये M1 इंटू D1 यानी कि वर्क हो गया पहला वर्क। इसी काम को खत्म करेगा कौन 8 सिमिलर पाइप्स यानी कि 8 सिमिलर पाइप्स। तो कितना समय लेगा तो मान लिया कि हम x समय लेगा x मिनट लेगा। अब ये 5 इंटू 8 अब यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 इंटू 128/8। देखिए 8 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 8 16 जा जाएगा और 16 इंटू 5 हो गया 80 मिनट्स और 80 मिनट्स किसके बराबर होगा 1 आवर 20 मिनट्स के बराबर होगा। तो 8 सिमिलर पाइप कितना दिन में खत्म करेगा 1 आवर 20 मिनट्स में। जिस काम को 5 सिमिलर पाइप्स खत्म करता था 2 आवर 8 मिनट में उसी काम को 8 पाइप्स खत्म करेगा 1 आवर 20 मिनट्स में। अब नेक्स्ट क्या है कि इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 14 चेयर इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 चेयर। देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 14 चेयर तो लिखेंगे 14 CP क्या है किसके बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ 10 चेयर 10 CP 10 SP। ये हो जाएगा 10 SP। अब देखिए यहाँ पे CP कितना हो गया 10 SP कितना हो गया 14। तो इसे हम लिख सकते हैं CP इक्वल टू 10 SP इक्वल टू 14। अब हमें पता है कि अगर SP ज़्यादा है CP से तो इस कंडीशन में क्या होता है गेन। और हमें पता है कि गेन परसेंटेज क्या होता है गेन अपॉन CP इंटू 100। तो यहाँ से गेन इक्वल टू क्या आ जाएगा SP माइनस CP। SP कितना है 14 CP कितना है 10 तो आ गया 4। तो गेन परसेंटेज 4/CP 10 इंटू 100। ये 10 से कटेगा 10 जा में तो 10 इंटू 4 40%। ये मेरा आंसर है। अब हमारा 7th नंबर क्वेश्चन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट द रेट ऑफ 8% 8.5% फॉर 3 years इज इतना। हमें पता है कि कोई सम है कि लेट हम प्रिंसिपल मान लिए x। इस प्रिंसिपल पे जो सिंपल इंटरेस्ट है SI कितना है 7140 रेट है 8.5% टाइम है 3 year। ठीक है तो 7140 इजकल टू x इंटू 8.5 को हम 17/2 भी लिख सकते हैं इंटू 17/2 अपॉन 2 इंटू टाइम है 3 year अपॉन
100। अब देखिए इसे काट सकते हैं क्या हम? बिल्कुल काट सकते हैं। कैसे कटेगा? 17 से देखिए, 17 वन जा 17, 4 जा 68, 3 4 17, 2 जा 420 आ गया। इसे काटेंगे हम लोग 3 से, ये 140 हो गया। अब ये 140 इंटू 2 280, यानी कि इसे मल्टीप्लाई करेंगे 140 इंटू 2 इंटू 100। ये आ जाएगा 28000, यानी कि जो प्रिंसिपल था वो प्रिंसिपल कितना है? ये है प्रिंसिपल 28,000 के बराबर। अब इस पे पूछ रहा है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, यानी कि प्रिंसिपल अब हो गया 28,000, रेट है 7.5%, टाइम है 2 ईयर। हमें ऐसा ही निकालना है, ठीक है। ऐसा इक्वल टू होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे? P कितना है? 28,000, आर कितना है? 7.5%। इसे हम लोग 15/2 भी लिखेंगे, इंटू टाइम कितना है? 2 ईयर, 100। देखिए 2 से ये 2 कट गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। अब कितना बच गया? 280 इंटू 15। अब 218 इंटू 15 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 4200। तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है? 4200 है मेरा सिंपल, यानी कि 4200, ये है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि इन हाउ मेनी ईयर्स 1500 विल प्रोड्यूस द सेम इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ इतना, ठीक है, एट द रेट ऑफ 8% एज 6000 प्रोड्यूस इन 6 ईयर्स। अब देखिए बोल रहा है कि जो 6000, फिर यहाँ पे जो 6000 है ना, ये जो 3 साल में 8% पर एनम से जो सिंपल इंटरेस्ट प्रोड्यूस करता है, वही सिंपल इंटरेस्ट 1500 कितने साल में, यानी कि टी ईयर में कितने रेट से? 4% के रेट से प्रोड्यूस करेगा। तो दोनों को हम इक्वेट कर दिए। देखिए जब हम इक्वेट करते हैं तो डिनोमिनेटर में अगर सेम नंबर है तो उसे हम लोग क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। तो ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ऊपर में क्या बचा? देखिए हम 1500 से इसे भी कैंसिल करेंगे, ये 4 जाम है, ठीक है। और इस 4 से हम इस 4 को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब क्या क्या बच गया? t इक्वल टू 3 इंटू 8, यानी कि 24। सही है क्या? गलत है ये। 3 इंटू 8, 1500 इंटू 4। सही है। सेम इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% एज, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एज, सॉरी, इसे फिर से सॉल्व करना होगा। देखिए बोल रहा है कि इन हाउ मेनी इयर्स 1500 विल प्रोड्यूस द सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8%। तो टाइम ईयर में इतना टाइम में प्रोड्यूस करेगा कितना सिंपल इंटरेस्ट? वो होगा 6000 इंटू 3 इंटू 4 अपॉन 100, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे। ये 100 से ये 100 कैंसिल, ये 1500 से ये 400 कैंसिल, 4 जा में, और इस 4 से ये 2 जा में कैंसिल 8, और इस 2 से ये 2 जा में कैंसिल। अब कितना बच गया? t इक्वल टू 3 इंटू 2, यानी कि 6 ईयर। नेक्स्ट क्या है
कि ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू 34,560 इन 2 years। यानी कि कोई पैसा है, मान लीजिए हमको कोई पैसा है, ये कितने साल में, तो ये 2 साल में हो जा रहा है, 2 years में हो जा रहा है 34,560, और फिर अगले साल ये हो जा रहा है 41,472। तो हम जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि पहले साल का इंटरेस्ट वो फिर अगले साल क्या बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है। फिर उस पे इंटरेस्ट हम लोग जोड़ते हैं तो फिर ये अमाउंट बन जाता है। फिर अगले साल के लिए ये अब प्रिंसिपल बन गया, फिर इसमें इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो फिर ये अमाउंट बन जाएगा, ऐसे ही चलता है। तो यहाँ पे हम क्या मान लेंगे कि ये इसमें और इसमें गैप कितने ईयर का है, 1 year का है। यानी कि ये प्रिंसिपल है और ये क्या है, ये अमाउंट है। तो ये तो 1 year का ही है ना। तो अगर 1 year का है तो यहाँ पे हम सिंपल इंटरेस्ट भी लगा सकते हैं। तो प्रिंसिपल कितना हो गया मेरा, प्रिंसिपल हो गया मेरा 34,560। ठीक है। इंटरेस्ट कितना हो गया, इंटरेस्ट हो गया मेरा 41,472 माइनस 34,560। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 26912। ठीक है। अब अगर इंटरेस्ट हमें पता है तो हम रेट कैसे निकाल सकते हैं, हम रेट निकाल सकते हैं ना। रेट इक्वल टू क्या होता है, इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। तो इंटरेस्ट है मेरा 6912, प्रिंसिपल है मेरा 34,560, 34,560 इंटू 100। ठीक है। अब देखिए ये इस जीरो से हम इस जीरो को कैंसिल करेंगे, फिर 3456 ये इससे 2 जा में कट जाएगा। ठीक है। और 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 20% क्या हो गया, ये इंटरेस्ट रेट हो गया। अभी देखिए, अभी लास्ट है। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन a certain sum for 2 years at 10% per annum is 525. The simple interest on the same sum for double the time at half the rate of interest. The compound interest on a certain sum, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का भी प्रिंसिपल नहीं पता है, x है, बट हमें रेट पता है 10% है। हमें सिम कंपाउंड इंटरेस्ट पता है 525 है। ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है। ठीक है। जिसमें टाइम हो जा रहा है 2 × 2 यानी कि 4 year, और जो रेट वो क्या हो रहा है, हाफ, यानी कि 10 का हाफ, 10/2 यानी कि 5%। तो हमें पहले फाइंड क्या करना है, हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है। हम जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या है, अगर हमारे पास रेट पता है और टाइम पता है तो कंपाउंड हम इसे कैसे फाइंड करते हैं, रेट से इंटरेस्ट। जैसे देखिए इसमें सक्सेसिव लगता है, जैसे कि 10% पहले साल के लिए है, प्लस 10% प्लस 10 इंटू 10/100, ये कितना हो गया 20 प्लस 1 यानी कि 21%। ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। ठीक है। तो 21% का वैल्यू दिया हुआ है 525। ठीक है। तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, 1% फाइंड करेंगे 525/21। और प्रिंसिपल क्या होता है, हमेशा प्रिंसिपल हमेशा होता है 100%। यहाँ से हम 100% फाइंड करेंगे, 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा, 525/21 इंटू 100। 21 2 जा 42 और ये 1 तो 5 जा, यानी कि प्रिंसिपल कितना हो गया, प्रिंसिपल हो गया 2500। अब यहाँ पे हमें प्रिंसिपल पता है 2500, टाइम पता है 4 year, रेट पता है 5। तो ऐसा ही निकाल सकते हैं P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये
2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। अब क्या बच गया? 24 इंटू 5, 25 इंटू 4 इंटू 5, 25 इंटू 4 100 और 100 इंटू 5 500। यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना आ गया? 500 आ गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।